तो जब सारी अवधारणा मिट जाएंगी, जब सब प्रश्न मिट जाएंगे, तो जो बुद्धि बचेगी वो बुद्धिहीनता की तरह लगेगी। छोटे बच्चे हो गए हो वैसे लगेगा। चेतना लीन रहेंगे बस, और वहां पर कोई व्यक्ति भी बचेगा नहीं कहने के लिए कि अब तो बुद्धि नहीं है। ये कहने वाला भी कोई नहीं बचेगा। जब हम इस तरह की बातें करते हैं तो लगता है कि ये तो आध्यात्म मार्ग भी अर्थहीन है। फिर तो यहाँ आकर मुझे क्या मिला, ये आपका मन पूछेगा एक दिन। और मैं तो शुरू से कहता हूँ यहाँ तो कुछ नहीं मिलता, आध्यात्म में तो सब छूट जाता है। अभी भी तो वो उल्टी चल रही है आपकी बुद्धि, अभी भी तो कुछ पाने का प्रयास कर रही है। ये ज्ञान कैसे मिले, वो ज्ञान कैसे मिले, माया का ज्ञान कैसे मिले, ये वीडियो देख लूँ, वो लेख लिख लूँ, सारा ज्ञान कैसे ले लूँ। बहुत से लोग कहते हो मिलते हैं कि नहीं, मैं जब आपका वीडियो देखता हूँ, जब आपको सुनता हूँ यहाँ बैठकर, मुझे बहुत शांति मिलती है, पूरा दिन शांत रहता हूँ। शांति का क्या अर्थ है? आपको शांति इसलिए मिलती है क्योंकि कुछ मैंने काट दिया है उसमें से, इन वचनों से, ये सब बोलने से शांति इसलिए मिलती है। मुझे भी बहुत शांति मिलती है, सबको मिलती होगी। मन शांत हो जाता है। क्यों? बहुत कुछ काट दिया जाता है, बहुत सी जो अशुद्धियां हैं वो निकाल दी जाती है मन से। अब सोचने का बचा नहीं, अब बुद्धि के लिए कुछ बचा नहीं चबाने के लिए। जो शांति आपको मिलती है वो शून्यता की शांति है, क्योंकि अब शून्यता प्रकाशित है। इसी को मैं चेतना कहता हूँ। जो चित्त की वृत्ति में ढक गई थी वो सामने है अब, इसी को आप लोग शांति कहते हैं। ये अभाव है, अभाव। चेतना बुद्धि या वृत्तियों का अभाव है, एक तरह की परिष्कृत बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है चेतना। अब आपने देखा होगा ऐसा नहीं कि सब नष्ट हो जाता है, चित्त वैसा का वैसा रहता है। घबराने की बात नहीं है, मैं कोई नाश नहीं करने वाला, सब वैसा ही रहता है। उसके आर पार देखा जा सकता है, अब उस वृत्ति के आर पार देखा जा सकता है। अब वृत्तियां आने भी लगे, कुछ दिनों बाद होगा आप कहेगी, वृत्तियां उठने भी लगे तो भी वही शांति रहेगी, परम शांति। ऐसा कैसे संभव है आप कहेंगे? आप ही ने तो कहा था कि वृत्ति ना हो तो शांति होगी। ध्यान दीजिए, वो पहला कदम है आपका शांति की तरफ। दूसरे कदम में आप जानेंगे कि वृत्ति तो है ही नहीं, आप शांति कैसे नहीं होगी। पहले चरण में आप वृत्तियों को सत्य समझ बैठे थे, इसलिए बड़ा प्रयास करते थे वृत्ति ना हो, वृत्ति कहीं चले जाए। पतंजलि ने कह दिया है हटानी पड़ेगी अब तो उसके बिना तो कुछ होगा नहीं मेरा, उसके बिना तो चेतना संभव नहीं है, उसके बिना तो योग भी संभव नहीं है। ऐसे कैसे हो सकता है? जो सत्य है वो कैसे आएगा जाएगा वृत्ति की वजह से? जिसको मैंने अनुभव क्रिया कहा है वो यही है। वृत्ति के साथ समाधि, वृत्ति के साथ शांति, परम शांति। पर्दा तो शांत रहता है, उस पर चित्र आते जाते हैं। हमें चित्रों से क्या करना है? मैं तो पर्दा हूँ, पर्दा सत्य है, हमेशा रहेगा। शून्य है, उस पर कुछ भी नहीं है, अद्वैत है, एक जैसा है। तो ये शांति अभाव है, कुछ करने से नहीं मिलती, कुछ सुनने से या फिर कुछ समझने से या फिर बुद्धि का प्रयोग करने से शांति नहीं मिलती। ये शांति शुद्ध जल की तरह है, जो आज इसके आर पार देखा जा सकता है। अशुद्धि, बुद्धि की अशुद्धि निकालने के बाद जो बचता है वो शांति है। और जो प्रकाश आर पार आता है उस जीव के, वो चेतना का प्रकाश है। कितना सरल है ये कितना सरल है। जब आप चाकू सीधा पकड़ लो तो कितना सरल है। फिर अब माया क्या करेगी? चित्तवृत्ति माया है, अब माया क्या करेगी? अब चलती है तो चलने दो, हमें क्या करना है।